व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अवेयर। सो व्यूअर्स, आज सीबीआईसी ने दो इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इशू किया है और एक क्लैरिफिकेशन है आपका एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड और दूसरी क्लैरिफिकेशन है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो आपके रूल नंबर 36 सब रूल 4 की बात करता है। तो मैं सी प्रियंका कुशवाहा आज ये दोनों क्लैरिफिकेशन आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आज के वीडियो में और दोनों ही क्लैरिफिकेशन को हम साथ साथ पढ़ेंगे और जानेंगे इनको डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, अगर अभी तक आपने टैक्स अवेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ये है आपका प्रेस रिलीज जो जीएसटीआर 9 एंड 9C से रिलेटेड इशू किया गया है। जीएसटीआर 9 और 9C में ऐसी कौन सी क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी कि सीबीआईसी ने ये क्लैरिफिकेशन ये प्रेस रिलीज इशू किया। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की जब आप जीएसटीआर 9C फाइल करने जा रहे थे या जीएसटीआर 9 आप फाइल कर रहे हो तो वहाँ पे इशू क्या आ रहा था कि आपकी जीएसटीआर 9 में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा था टेबल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 में, उसमें 2017-18 मतलब लास्ट ईयर की जो हमने एनुअल रिटर्न फाइल की थी उससे रिलेटेड डेटा भी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है जबकि उसकी फाइलिंग लास्ट ईयर की एनुअल रिटर्न में ऑलरेडी हो चुकी है, तो डबल रिपोर्टिंग हो रही थी। इस इशू को लेकर काफ़ी रिप्रेजेंटेशन फाइल हुए सीबीआईसी के पास जिसके बाद ये क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है। चलिए पढ़ते हैं एक बार क्लैरिफिकेशन को और जानते हैं कि क्लैरिफिकेशन क्या बोल रहा है इस कंफ्यूजन को लेकर। 9/2020 Central Tax dated 30th September 2020. The due date for furnishing of annual return for the financial year 18-19 has been extended till 31st October 2020. तो प्रेस रिलीज की पहली लाइन बस आपको ये बता रही है कि आपके पास 31 अक्टूबर 2020 तक का टाइम है क्योंकि 69/2020 नोटिफिकेशन के थ्रू ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो तब तक आप अपनी जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की फाइलिंग कर सकते हो। Certain representations have been received stating that the auto-populated GSTR 9 for the year 18-19 tables 4, 5, 6 and 7 also includes the data for financial year 17-18. However, this information for 17-18 has already been furnished by the taxpayers in the annual return GSTR 9 filed for 17-18 and there is no mechanism to show the split of 2 years 17-18 and 18-19 in form GSTR 9 for financial year 18-19. तो फाइनेंशियल ईयर, तो वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जीएसटीआर 9 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है डेटा इन द टेबल 4, 5, 6 एंड 7 और इसमें 17-18 का डेटा भी इंक्लूड आ रहा है। कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे इन दोनों डेटा को जीएसटीआर 9 या 9C में आप बाइफरकेट कर पाओ। तो इशू क्या है उसको इस सेकेंड लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब देखते हैं नीचे क्लैरिफिकेशन क्या है। In this regard, it is clarified that taxpayers are required to report only the values pertaining to financial year 18-19 and the values pertaining to financial year 17-18 which may have already been reported or adjusted are to be ignored. तो प्रेस रिलीज आपको क्लैरिफाई करता है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जीएसटीआर 9 और 9C की जो आपको फाइलिंग करनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 18-19 से रिलेटेड वैल्यूज ही आपको वहाँ पे फीड करनी है, वहाँ पे आपको वैल्यू सबमिट करनी है और फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड कोई भी वैल्यू आपको यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करनी है और ना ही एडजस्ट करनी है। नो एडवर्स view would be taken in cases where there are variations in returns for taxpayers who have already filed their GSTR 9 or financial year 18-19 by including the details of supplies and ITC pertaining to financial year 17-18 in the annual return of 18-19. अब ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोग अपनी जीएसटीआर 9 और 9C की फाइलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर किसी ने जीएसटीआर 9 की फाइलिंग ऑलरेडी कर दी है और उसमें डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा था और दोनों सालों का डेटा आपने फाइल कर दिया है तो सीबीआईसी कोई आपको पनिशमेंट नहीं देने वाला है, सीबीआईसी कोई नोटिस भी इशू नहीं करने वाला है, तो वहाँ पे कोई भी एडवर्स व्यू नहीं लिया जाएगा। दैट विल बी कम्प्लीटली एक्सेप्टेड। तो डरने की बात नहीं है अगर आप अपनी फाइलिंग ऑलरेडी कर चुके हो। अब ये लास्ट लाइन में
कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लास्ट टाइम में बस आपको ये कहा गया है कि 18-19 की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप लास्ट मिनट रश को अवॉइड करने के लिए अपनी फाइलिंग को कंप्लीट कर दो। और 2 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है तो आपके लिए GST 9 की फाइलिंग बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको करनी है या नहीं करनी है, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर का है तो आपको GST 9 की फाइलिंग मैंडेटरी बेसिस पे करनी है, पर GST 9C की फाइलिंग आपको तभी करनी है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है। तो ये हुई हमारी क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू GSTR 9। अब चलते हैं दूसरी क्लैरिफिकेशन पे, जो आपके रूल नंबर 36 सब रूल 4 से रिलेटेड है। सर्कुलर नंबर आप नोट कर सकते हैं, सर्कुलर नंबर 142/12/2020 GST डेटेड 9 अक्टूबर 2020। तो चलिए पढ़ते हैं इस सर्कुलर को और जानते हैं कि इस सर्कुलर में क्या क्लैरिफाई किया गया है। सर्कुलर पढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ। अगर जिन लोगों को रूल नंबर 36 सब रूल 4 के बारे में नहीं पता है तो मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ उन लोगों के लिए। ये रूल बोलता है कि GSTR 2A में आपकी जितनी भी इन्वॉइसेस आ रही है, GSTR 2A में आपकी इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट होती हैं जब आपका सप्लायर, आपका वेंडर GSTR 1 अपनी फाइल करता है और उसमें आपको दी हुई सर्विसेज की या फिर आपको दी हुई सप्लाई की इन्वॉइसेस को फाइल करता है, इन्वॉइसेस को सबमिट करता है। तो GSTR 2A में जितना भी आपका इनपुट आता है आप उसके लिए एलिजिबल होते हो, बशर्ते आपके पास उसका इनवॉइस भी होना चाहिए, मतलब सेक्शन नंबर 16 की कंडीशंस भी इक्वली फुलफिल्ड या मीट होनी चाहिए। तो ये रूल आपको क्या बोलता है? रूल बोलता है कि आप GSTR 3B में या फिर आप अपनी बुक्स में जो ITC क्लेम कर रहे हो और GSTR 2A में जो आपका ITC है, उन दोनों के बीच में 10% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब GSTR 3B या फिर आपकी बुक्स में जो आप GST क्रेडिट क्लेम कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ 10% ज़्यादा हो सकता है आपके GSTR 2A के क्रेडिट से। उससे अगर आपने ज़्यादा अवेल किया तो माना जाएगा आपने इनएलिजिबल क्रेडिट अवेल किया है और आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है, आपको वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ सकता है। तो 36 सब रूल 4 में यही बात लिखी है। अब पढ़ते हैं सर्कुलर कि इसमें क्या क्लैरिफाई किया गया है। वाइड सर्कुलर नंबर 123/42 2019 GST dated 11th November 2019 various issues relating to implementation of sub rule 4 of rule 36 of CGST rules relating to availment of ITC in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37 of CGST Act were clarified। तो ये तो उस सर्कुलर की बात हो रही है जो 11 नवंबर 2019 में आया था। इस रूल को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशंस, जो इश्यूज थे उनको क्लैरिफाई किया गया था। तो ठीक है, ये बात तो हमने समझ ली। अब आगे चलते हैं। Keeping the situation prevailing in view of measures taken to contain the spread of COVID-19 pandemic, wide notification number 30/2020 CT dated 3rd April 2020, it had been prescribed that the condition made under sub rule 4 of rule 36 of CGST rules shall apply cumulatively for the tax period February, March, April, May, June, July and August 2020, and that the return in from GSTR 3B for the tax period September 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of ITC for the said months। तो अप्रैल 2020 में जब कोविड आया था, लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद ये सर्कुलर इशू किया गया था। उसके बाद एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था जो था नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 3rd April 2020 डेटेड। तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कोविड की परेशानियों को देखते हुए आपको एक रिलैक्सेशन दी जा रही है विद द एप्लीकेशन ऑफ रूल 36 सब रूल 4 कि आपको जो पर मंथ आपको चेकिंग करनी पड़ती है, आपको रिकन्सिलेशन करनी पड़ती है और ये इंश्योर करना पड़ता है कि मेरा GSTR 3B का क्रेडिट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए देन माई GSTR 2A। तो वो आपको मंथली बेसिस पे चेक नहीं करना है फॉर द पीरियड ऑफ February 2020 टू August 2020। February 2020 से लेकर August 2020 तक आप इस कंडीशन को क्यूमुलेटिवली मीट करोगे, क्यूमुलेटिवली चेक करोगे।
क्यूमुलेटिवली आप चेक करोगे और अगर कोई रिवर्सल करना है, कोई एडजस्टमेंट करनी है तो आप सितंबर 2020 की जीएसटीआर 3B में कर दोगे। मतलब सितंबर 2020 की जीएसटीआर 3B जो अब फाइल होने वाली है, जो आपकी इस मंथ में ड्यू है, अक्टूबर मंथ में ड्यू है, तब आप उसकी एडजस्टमेंट आपको उसमें करनी होगी। क्यूमुलेटिवली आपको देखना होगा, पर मंथ आपको नहीं देखना है। क्यूमुलेटिवली आप इन मंथ्स के लिए देखोगे, इस पीरियड के लिए देखोगे और उसमें एडजस्टमेंट करोगे, क्योंकि सितंबर 2020 तक ही हमारे पास टाइम होता है अपने पिछली फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट करने का, इसलिए सितंबर 2020 का भी आपको यहीं पे टाइम दिया गया है। अकॉर्डिंगली ऑल द टैक्सपेयर्स आर एडवाइज्ड टू ascertain the details of invoices uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37 of CGST Act for the periods of February, March, April, May, June, July and August 2020 till the due date of furnishing of statement in GSTR 1 for the month of September 2020 as reflected in GSTR 2As। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर्स को एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपनी सारी इन्वॉइसेस को चेक कर लें जो आपके सप्लायर ने अपलोड की है इन मंथ्स के लिए, फरवरी से लेके अगस्त 2020 तक के लिए। आप पूरी तरह से चेक कर लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि जीएसटीआर 1 में आपकी ये सारी इन्वॉइसेस आपके सप्लायर ने फाइल कर दी है, सो दैट आपका जीएसटीआर 2 में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो पाए। ऑफ 110% ऑफ द क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स, द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 ऑफ CGST Act डज नॉट मीन दैट द total credit can exceed the out tax amount as reflected in total invoices for the suppliers received by the taxpayer. That is the minimum credit available in respect in terms of provisions of section 16 of CGST Act। तो यहाँ पर कोई टैक्स प्लानिंग करने की कोशिश ना करे कि मैं अपने वेंडर से बोल देता हूँ कि ठीक है तू अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर, उसमें मेरी सप्लाई पे मेरी इनवॉइस में इतना अमाउंट एक्स्ट्रा मेंशन कर दियो, या फिर कुछ फेक इनवॉइसेस वहाँ पे डाल दियो, सो दैट मेरे जीएसटीआर 2 में एक्स्ट्रा इनपुट आ जाए और मैं उसको अवेल कर लूँ। बिल्कुल नहीं करना ये, क्योंकि सेक्शन 16 की कंडीशन अभी भी आपको फुलफिल करनी है। सेक्शन 16 आप इग्नोर नहीं कर सकते। जीएसटीआर 2 में अगर कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट भी जीएसटीआर 2 में अगर कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट आ रहा है और उसका आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट क्रेडिट ऑफ दैट इनवॉइस। तो आप उस इनवॉइस का क्रेडिट नहीं ले सकते हो। अगर आपने ले लिया तो वो इनएलिजिबल क्रेडिट ही कहलाएगा और इम्प्लीकेशंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये प्लानिंग करने की कोशिश ना करें। तो 3.4 पैराग्राफ में बोला गया है कि अगर आपने रिकन्सिलेशन के बाद भी कोई एक्सेस आईटीसी अवेल कर लिया है जो 36(4) के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो माना जाएगा कि आपने इनएलिजिबल आईटीसी क्लेम किया है और इनएलिजिबल आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा जीएसटीआर 3B में। जो आप सितंबर 2020 के जीएसटीआर 3B आप जो फाइल करने वाले हो उसमें आपको रिवर्स करना होगा, और आप नहीं करते हो तो ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको फेस करने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल भी इस सर्कुलर में इंक्लूड किया गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं टेबल 1 में। एग्जाम्पल में कहा गया है कि इन टैक्स पीरियड्स के लिए जो टैक्स पेयर ने जो एलिजिबल आईटीसी है वो है 2750 का टोटल एवरी मंथ, ये आपका आईटीसी है। जो आईटीसी अवेल किया है टैक्स पेयर ने वो 2750, मतलब कंप्लीटली टोटल जो 2750 एलिजिबल आईटीसी है वो पूरा का पूरा उसने क्लेम किया है। लेकिन जीएसटीआर 2A में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 2450 का रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो 2450 का आपका आईटीसी आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपका 36(4) का क्या इफेक्ट होगा? 36(4) के इफेक्ट से आप इस 2450 के 10% ऊपर जा सकते हो, मतलब 2695, 2695, 2695 तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, जो आपके 10% अबव है ऑफ जीएसटीआर ऑफ दैट आईटीसी जो आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप 2695 तक अवेल कर सकते हो। इसका मतलब जो आप 2750 का क्रेडिट क्लेम कर रहे हो उसमें से आपको 2695 का ही क्रेडिट मिलेगा और 55 रुपीज़ का क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये रिवर्स आपको करना है जीएसटीआर 3B ऑफ सितंबर 2020।
तो देखो यहाँ पे एलिजिबल भी है, हो सकता है आपके पास टैक्स इनवॉइस भी हो और आपके जीएसटी 2A में नहीं आ रहा है, तो इसलिए अगर ऐसा कोई क्रेडिट है जिसके आपके पास टैक्स इनवॉइस भी है लेकिन आपके टैक्स पेयर ने, आपके सप्लायर ने उसकी फाइलिंग नहीं की है, इसलिए आपका जीएसटी 2A में वो क्रेडिट नहीं आ रहा है, तो आप अभी से फॉलोअप स्टार्ट कर दो, अभी से अपने सप्लायर के पीछे लग जाओ, अभी से अपने जीएसटी 2A चेक करना आप शुरू कर दो, अपने सप्लायर से आप डेटा मांगना शुरू कर दो कि भाई जो फाइल कर रहा है वो मुझे दिखा दे, एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दे या फिर जस्ट कंफर्म कर दो कि आपने हमारी फाइलिंग कर दी है। तो ये चीज़ें आप करोगे तो आप अवॉइड कर सकते हो किसी भी तरह के डिफरेंसेस को और आपके लॉस ऑफ क्रेडिट को। तो यहाँ पे अगर फिर भी सिचुएशन ऐसी आती है कि डिफरेंस आपका है तो आपको जो भी 10% बियॉन्ड डिफरेंस होगा वो आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा। तो ये थी 2 इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो आज इशू की गई है। दोनों ही क्लैरिफिकेशन को हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से जाना इनको डिटेल में। आप दोनों ही क्लैरिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी जीएसटी 9 और 9C की फाइलिंग करना और 36(4) की एप्लीकेशन चेक कर लेना फॉर द पीरियड ऑफ Feb 20 to August 20। व्यूअर्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।